हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो किसी भी टैरो कार्ड रीडर से आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैं नहीं करती हूँ तो, क्योंकि ये कलेक्टिव होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं सारी रीडिंग आपको मैच ही करे। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स for messages, for guidance. Fear, okay. Play, okay. Bond, okay. Curiosity, isolation, okay. Distraction, okay. तो फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज डिस्टेंस, ओके। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हो रही है, आपको टाइम टू टाइम डंक मारने कोई इंसान ने बार बार आपको हराना, कंपटीशन रखना, हमेशा एक बिच्छू की तरह डंक उठाए रहना कि कब उसे मौका मिले, कब वो आपको डंक मारे, अपना जहर आपको आपकी तरफ भेजे कि आप वहीं रुक जाओ, हेल्थ इश्यूज़ के चलते आगे ही ना बढ़ो। यहाँ पे किसी की एक प्लानिंग मुझे बार बार दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, आज ये इंसान फियर में है। जितना भी इसने आपके साथ प्ले करना था गेम कर लिया इसने। काफ़ी इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, ज़बरदस्त तरीके से आपको परेशान किया है इस इंसान ने। आपकी किसी कमज़ोरी का इसने बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। पास्ट में इसके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, पर बीच में इसने माइंड गेम्स खेलना शुरू कर दिया। कुछ इसे ज़रूर आपसे चाहिए था जो ये डायरेक्ट आपसे नहीं बोल पाया, नहीं बोला इसने, क्योंकि आप भी बहुत ब्लंट हो, बहुत सीधे हो, बहुत सच्चे हो, मुंह पे बोलने वाले इंसान यहाँ पे मुझे लग रहे हो। तो इसने प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत बार बार आपको ये जताना चाहा, एनर्जेटिकली आपको फियर में डालना चाहा कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा तुम्हारा। सामने से नहीं बोला इसने, पर आप एक बहुत ही समझदार, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो।
इसने एनर्जेटिक लेवल पे जितना ही नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजा, आपने उसे ग्रैब कर लिया, आपने इंट्यूटिवली उस नेगेटिविटी को पिक किया और आप उसी के अकॉर्डिंग चले। और ये स्ट्रेटजी जो आपने बनाई अपने जीवन में, उसने इसे ना जबरदस्त तरीके से धराशायी कर दिया। और ये आपको टाइम टू टाइम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश इसने की। आप आइसोलेशन में है इस समय, नेगेटिव वे में नहीं, आप चाहते ही नहीं कि कोई आपसे मिले। आपने हर उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट किया है जो आपके सेफ जोन में घुसने की कोशिश करता है। तो आपको आइसोलेशन में देख, अपने पीछे भागता ना देख। कोई चाहता था आप उसके पीछे पीछे भागते रहो और वो आपको डंक मारता रहे, आपसे लूटता रहे, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका धन हो। तो आज कुदरत ने उसे ही जहर का प्याला पिला दिया है। वो हजम नहीं कर पा रहा है, उस जहर के चपेट में आ चुका है और अब उसे लगता है कि आपसे अगर उसने कम्युनिकेशन नहीं किया तो आप उसके हाथ से निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो इंसान मुझे दिख रहा ना, ये आपसे दो वाइब इससे मुझे आ रही। ये आपसे लव भी करता है, पास में इसका बॉन्ड बड़ा अच्छा रहा है आपके साथ। ये आपसे लव भी करता है, लेकिन ये आपसे हेट भी करता है, हेट। और क्योंकि इसे ना कंपटीशन फील होता है आपसे, ये आपसे आगे निकल जाना चाहता है। चाहे आपको डिस्ट्रैक्ट करके आगे निकले, कहीं आपको फंसा दे, अपने प्रेम जाल में फंसा के आपको वहीं रुका दे, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। यानी यहाँ पे थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट है। ओह माय गॉड, यहाँ पे आप योगा मेडिटेशन अगर करते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो थ्रोट चक्र आपका एक्टिव है, जिसके कारण आप जो बातचीत करते हो, अगर आप क्रिएटिव है, माइंड आपका क्रिएटिव है, कुछ बोलने से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो यहाँ पे एक फिनिशिंग आ रही है। लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं और उनके जीवन में भी मिरेकल हो रहा है। ये देख के ये इंसान, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो, ये सारी चीज़ें देख के ये इंसान फेक अकाउंट से आपके सोशल मीडिया को हमेशा देखता रहता है और उसे ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे, ये पीछे ना रह जाए। इसीलिए हमेशा ये ना इस प्यार को, इस बॉन्ड को भूल चुका है, जबकि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है इससे, और ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगा है। ये इसको एक बहुत बड़ा फियर है कि आप इससे आगे ना निकल जाओ, और ये दिन रात अपने काम पे ध्यान ना देके आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। आपने इस इंसान से जानबूझ के दूरियां बनाई क्योंकि आपको इसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स रिसीव हो रही थी, और आपने इस बॉन्ड को थोड़ा सा, क्योंकि आप इसकी नीयत को समझ गए। यहाँ पे तो मुझे थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट लग रहा, पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। इसकी सारी प्लानिंग को आप समझ गए हैं। आपने इससे दूरियां, डिस्टेंस क्रिएट किया। आपको पता था अगर आप डिस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, ये सिर्फ आपसे इसलिए जोड़ रहा था। देखिए, पहले आपको इससे प्यार था, लेकिन बाद में पता नहीं किसी ने इसके कान भरे या आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें इसके सामने फैलाई गई। ये कान का कच्चा इंसान है, एकदम लल्लू पंजू अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किसी ने भी इसको कुछ बोल दिया, उधर ही भाग लिया, उसको इसने वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की, और एक नंबर का कंफ्यूज इंसान है ये। पहली बात, इसकी इंट्यूशन पावर है ही नहीं, जीरो है। अगर इंट्यूशन पावर होती तो आप स्पिरिचुअलिटी में इतने हाई लेवल पे चल रहे हैं, आप यहाँ पे हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, इसे कब का पता चल गया होता। लेकिन ये शायद दिखावा करता है, ये बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, पर इसको कुछ पता नहीं है। ये लोगों से पीस में रहने के लिए बोलता है, शांति में रहो, शांति स्थापन करो, ये सारी चीजें बोलता है, पर खुद ही वही फॉलो नहीं करता। फेक इंसान है ये जो भी है। तो ये आपसे कम्युनिकेशन करने से भी डरता है, लेकिन हाल फिलहाल ही में ये अपना जहर भेज भेज के, अपना डंक मार मार के ये इंसान थक चुका है। तो आज कुदरत ने उसे ही जहर का प्याला पिला दिया है। जो ये आपके जीवन में प्लानिंग प्लॉटिंग करके कर रहे थे,
यही सारी चीज़ें इनके जीवन में इस समय चल रही हैं। ये इंसान बहुत परेशान है। इस इंसान के जीवन में चीज़ें रुक गई हैं। कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे थे, वो चीज़ें रुक गई हैं कि यहाँ पे यूनिवर्स ने यही वरदान इन्हें दे दिया कि जैसी नीयत रखोगे आपको वैसे ही बरकत भेज दी जाएगी। पर इन्होंने सुना नहीं। ये कहते तो है ईश्वर के बारे में, हो सकता है यूनिवर्स के बारे में बातें करते हो, पर खुद मानते नहीं हैं। तो यूनिवर्स ने अपनी ताकत दिखाई है और यही जहर का प्याला उन्हीं के तरफ उड़ेल दिया जो ये आपके तरफ भेज रहे थे। यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं कि तुम जो बोलते हो वो तुमसे मैच नहीं होता, तुम करते नहीं हो वो। तो इन्हें इनकी चीज़ें रोक दी गई हैं। धन से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जो आपको आइसोलेशन में जिसने रखा था, आज इनको अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे शक हो रहा है। क्या मैं वही हूँ? ये इंसान खुद सोच रहा है और सोच रहा है कि मुझे कौन आ गया हराने वाला, क्योंकि इसकी सोच ये थी कि ये लोगों को फियर में डाल सकते हैं, ये लोगों के साथ माइंड गेम प्ले कर सकते हैं, ये लोगों के साथ बॉन्ड तोड़ सकता है, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ये लोगों को आइसोलेशन में भेज सकता है। इसे कोई नहीं, इसके साथ ये चीजें कोई और नहीं कर सकता। इस इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस इसे ले डूबा। जो कहा गया है कॉन्फिडेंस अच्छा, पर ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा। आज ये इंसान खुद एक आइसोलेशन में पड़ा है, अपने कंफर्ट जोन में पड़ा है। खुद अपने ऊपर काम ना करके, खुद अपने जीवन को अच्छा ना करके, ये आपके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे आपको गिराऊं, कैसे आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करूं और आपको हरा के ये आपके सर पे पैर रख के आगे निकलना चाहता है। क्या बेवकूफ़ी भरी हरकतें इस इंसान की हैं। ये जो भी है, खुद के अंदर स्किल है नहीं और दूसरों को गिरा के कोई आगे बढ़ा है क्या आज तक? नहीं। जो आइसोलेशन इसने आपको दिया, देखिए आपका दिल भी इसने तोड़ा है। प्यार का झूठा लव बॉम्बिंग की, आपके ऊपर ब्रेड क्रमिंग की, आपके साथ एक बॉन्ड बनाया। ये बॉन्ड फेक था, ये बॉन्ड सही नहीं था। जब इसने आपसे बॉन्ड तोड़ा, फेक हंसी हंसी आपसे फेक बातें की होंगी। आपको लगा होगा एक समय आप किसी ट्रॉमा से, किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे। आपको उस समय लगा होगा ये इंसान मेरे जीवन में एक ईश्वर का रूप बन के आया है। शायद कुछ रातें आप चैन की सो पाए होंगे जहां आप सो नहीं पा रहे थे, इतने ट्रॉमा से गुजर रहे थे। इसने झूठा ही सही जो आपको लव आपको शो किया, कुछ आपको काफी हद तक राहत मिली होगी। लेकिन ये जो इसने लव शो किया, ये फेक था। आपसे कुछ इसे चाहिए था। उसे पता ये चल गया था कि आप एक बहुत ही प्योर सोल हो और आपकी, ये तो फेक था, लेकिन आपकी प्योर सोल से जो प्योरिटी निकलती है, जो प्योर वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे ये आपसे किसी न किसी तरह से एनर्जेटिक जुड़ा है। या आपके फ़ोन से जुड़ा हो, व्हाट्सएप से जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, ये आपके एनर्जी को सक कर रहा था और आप डे बाय डे ड्रेन हो रहे थे। ये नार्सिसिस्ट हो सकता है और इससे आप कुछ पैसे का लेन देन भी करते थे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसे ऐसा लगा ये लंबा हाथ आपके जीवन में मारना चाहता था, ये जो भी इंसान है, आपको फंसा करके। लेकिन इसकी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रहेगी, क्योंकि इंट्यूशन तो आपकी काम कर रही थी। ये देखता ही रह गया। डिस्टेंस में रहकर भी आपने इसका हुलिया टाइट कर दिया। अगर मैं कहूँ तो इसकी सारी की सारी प्लानिंग आपने फेल कर दिया। जो ये आपसे एक बैटल कर रहा था, यहाँ पे ये इस बैटल को हार गया, एक्सपोज हो गया, क्योंकि ये खुद को बहुत बड़ा महारथी समझ रहा था और आपको ये कमजोर समझ रहा था। डे बाय डे आपके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा था, ईर्ष्या रख के, द्वेष रख के। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट इसने दिया बहुत ज्यादा, लेकिन आपने भी ठान लिया। आप देखने में मासूम हो सकते हैं, आप चुपचाप बैठे, क्योंकि आप डिवाइन को पहले से ही सरेंडर थे। ये आया इतना बड़ा रूप लेके, एनर्जेटिकली आपको फियर में डालने की कोशिश की, लेकिन आप भी बैठ गए। किसकी छांव में आप बैठे हैं? ये एक वृक्ष है जिसकी छांव में आप बैठे हैं, और ये ईश्वर रूपी वृक्ष है जिसके छांव में आपने सरेंडर कर दिया। और यहाँ पे ये उड़ के तो आया, आप पे झपट्टा मारने तो आया, पर यहाँ पे इस छांव में जो ईश्वर की छत्र छाया आपके ऊपर बनी हुई है, वृक्ष के नीचे जहाँ आप बैठे हैं, ये वहाँ एंट्री मार नहीं पाया।
ईश्वर ने इसे उल्टे पांव धक्के मार के आपके जीवन से बाहर निकाला, आपको सेव किया यहाँ पे। अब ये आपने जब इससे अपने एनर्जी को पुल कर लिया, ये इंसान आपसे बहुत जबरदस्त बॉन्ड फील कर रहा है। ये एक फेक इंसान था, लेकिन कैसे ईश्वर ने जहर का प्याला इसी की तरफ टर्न किया है। इसने फेक लव किया ना, ईश्वर ने आपसे इसको सच्चा प्रेम करा दिया। सच्चाई यही है, इसको इसी की स्ट्रेटजी से ईश्वर ने मारा है। डिस्टेंस में रहते हुए भी ये अब आपके एक एक प्यार के लिए, एक फ़ोन कॉल के लिए, एक मैसेज के लिए ये इंसान यहाँ पे तरस रहा है, क्योंकि ईश्वर इसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहते थे। इसी के प्लानिंग प्लॉटिंग में ईश्वर ने इसे फंसाया है। ये चला था आपको डंक मारने, आज कुदरत ने उसे वही जहर का प्याला पिला दिया, वही प्रेम जो फेक था उसी को रियल कर दिया। अब ये इंसान उस दर्द से गुजर रहा है जिस दर्द से आप गुजरे थे। इसे फील हो रहा है आप कैसे गुजरे होंगे इस दर्द से, क्या आपने फील किया होगा, कितनी रातों को आप रोए होंगे, आपका सुकून किस तरीके से भंग हुआ होगा। आप ऑलरेडी किसी टावर मोमेंट से गुजर रहे थे और इसने आपको और भी बड़े टावर मोमेंट में डाला। इसकी इसे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है और अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा नज़र आ रहा है, एक फियर नज़र आ रहा है इसके जीवन में, क्योंकि इसके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है। ईश्वर ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, कुदरत ने ज़्यादा मेहनत नहीं की, इसके फेक प्रेम को रियल प्रेम में बदल दिया है। अब ये कुछ नहीं कर सकता। ये आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट से हो सकता है, या इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आप होंगे। इसने बहुत सारे फेक अकाउंट बना रखे हैं, आपको देख रहा है। आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की कर रहे, आपने इसकी यादों को अपने दिल से 100% तो नहीं निकाला है, लेकिन फिर भी आपने खुद को कंट्रोल किया है, क्योंकि आप समझ गए आपके जीवन में 90% फेक लोग हैं। इस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपने लगाई थी। इससे उम्मीद टूटी तो आप बाहर निकल गए। किसी से उम्मीद अब नहीं है। आप इसके पास गए थे, किसी कार्य के लिए गए होंगे जहां आपके जीवन में टावर मोमेंट आया। आपको ऐसा लगा ये इंसान मुझे इस टावर मोमेंट से ज़रूर रिलीज करेगा, लेकिन इस इंसान ने भी असली चेहरा दिखा दिया। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, आपने अपने लाइफ में आपको 90% लोग फेक मिले हैं, मिला ही नहीं कोई आपको कि आपकी बात को कोई सुने। आप इससे पलट गए, आपने इससे अपने एनर्जी को पुल कर लिया। अब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप अपने लाइफ में अपना बिजनेस जो भी काम करते हैं, फुल फोकस्ड आप अपने धन पे इस समय लग चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आप अकेले ही अपना बहुत बड़ा बोझ उठा रहे, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकता है आप उठा रहे हो। आपके दिल के दर्द को जो इसने पहले नहीं समझा, अभी इसे वही दर्द दिल में महसूस हो रहा है। बहुत सारे जिम्मेदारियों के बोझ तले आप दबे हैं, ये अब इसे एहसास हो रहा है। आपने अपने लाइफ का फुल फोकस अपने पैसे कमाने में लगाए और यहाँ पे यूनिवर्स आपका बहुत साथ दे रहे हैं। जिनको भी आप मानते हैं ना, आपकी सच्चाई, प्योरिटी की वजह से ईश्वर आपको, कोई लोग देख के हैरान हैं कि इतने परेशानी, इतने बड़े टावर मोमेंट के बाद आज आप कैसे उठ के खड़े हैं, कैसे अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं। आपकी टांग खींचने वाले वहीं पे रुक गए हैं, मगर आप बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। ईश्वर आपको वो मुकाम देना चाहते हैं जो, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बाप रे बाप। यहाँ पे देखिए, इमोशनली आप भले टूटे हारे हुए यहाँ पे हैं, पर ईश्वर आपको पैसे से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि कोई इंसान आपको हल्के में ना ले, कोई आपको अपना शिकार ना बनाए, कि आपको कोई मजबूरी में डाले कि आपके पास पैसे नहीं है तो उसके बदले आप कहीं सेक्रीफाइस करो। ईश्वर ने आपकी प्योरिटी को बचाने के लिए, आप खुद हैरान हो ये चीज़ें कैसे आपके जीवन में चल रही। पहली बार आप अपने ज़िंदगी में ये अनुभव कर रहे हो, स्पीचलेस हो, कौन आपकी मदद कर रहा है, क्यों। आप इतना ज़िंदगी में पहले भी आपने कोशिश की है पर ये चीज़ें कभी नहीं हुई। अभी यहाँ पे ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ रखा है। ईश्वर ने बोला तुम एक कदम उठाओ, मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को करते हुए मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। किसी एक ऐसे इंसान की कहानी निकल के आ रही है जो इस समय
इतना घायल है, इतना घायल है, ऐसे लग रहा है उसके सीने से किसी ने दिल ही निकाल के बाहर कर दिया हो। लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत को देख के ईश्वर ने इसकी पूरी पूरी मदद करने की ठान ली। और जो लोग इसे देख रहे हैं, जो इसे फियर में डालना चाहते थे, जो इसे इसके टावर मूवमेंट पे और टावर पे टावर गिराए जा रहे थे, वो भी हैरान है कि ये लल्लू पंजू सा इंसान इतना अच्छा कैसे कर रहा है, क्योंकि होशियार लोग वहीं पे स्टक है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। और यहाँ पे ईश्वर ने उन लोगों के तरफ जहर का प्याला टर्न कर दिया है जिन्होंने आपको फेक लव दिखाया था और आपको ठगने की कोशिश की थी, आपको चीट किया, उन्होंने झूठ बोला, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी। यानी कि अगर आप पेन में थे और पेन आपको दिया, उसका नतीजा वो इस समय भुगत रहे हैं। और ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है कि फेक लव से अब ये टर्न हो चुका है रियल लव पे। और ये इंसान सुबह शाम दोपहर 24 आवर्स आप इसके दिमाग में चल रहे हो, ये इसका एक बहुत बड़ा कर्मा है। अब ये सच में आपसे प्यार करने लगा है, पर आपको तो इसने अपने झूठे प्यार का आईना दिखा दिया ना कि ये झूठा प्यार करता है। आपके मन में इसके लिए कुछ रह ही नहीं गया। ये इंसान सोते जागते उठते बैठते 24 आवर्स ये आपको याद कर रहा है। और ईश्वर से ना ये कुछ चमत्कार हो जाए, यूनिवर्स से, भगवान से ये चीज़ें बोल रहा है, कुछ तो ऐसा करो कि इसे कोई माफ़ी मिल सके और आप इसके सच्चे प्यार को एक्सेप्ट कर सको। पहले तो इसने अपनी बेईमानी दिखा दी और आप तो इससे वाकिफ भी नहीं हो, आप अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो, पैसे पे काम कर रहे हो। ईश्वर आपको राजा बनाना चाहते हैं। ये फेक राजा था जो जिसने आपको फेक प्यार दिखाया था। ये खुद को किंग, बहुत घमंड है इस इंसान के अंदर। घमंड के कारण अभी भी इसके अंदर सच्चा प्यार है आपके लिए, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये अभी भी चाहता आप झुक के आओ इसके पास। आपको तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर आपके लिए कोई सच्चा प्यार है, क्यों जाएंगे आप? मगर इसका ईगो इसे कहीं जीने नहीं दे रहा। ये अपने ही किसी एक ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक झुंड में रहता होगा, या इसके पास 7-8 लोगों का की एक टीम होगी, ऐसा हो सकता है। ये वहाँ पे आप के लिए सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ गॉसिप ही करता रहता है। इसे एक सुकून मिलता है क्योंकि आपने शायद इसे पूरा ही कट ऑफ कर लिया है। ये पैसे से जुड़ा हुआ किसी काम के लिए आप इसे पैसे देते होंगे। ये बार बार लोगों से आपके बारे में बातें करता है, कभी बुरी बातें भी करता है, कभी अच्छी बातें भी करता है, क्योंकि आप इससे बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हो। आपने खुद को पुल कर लिया है। और ये इंसान आपके बारे में अगर बातें ही कुछ लोगों से करता है, वहाँ पे इसे काफ़ी, देखिए आपकी एनर्जी कितनी हाई है कि अगर आपके बारे में किसी और से भी बातें करता है ना, तो इसे बहुत एनर्जी मिल जाती है, काफ़ी एनर्जेटिक फील करता है ये। इसकी ज़िंदगी तो पूरी तरह तहस नहस हुई पड़ी है। ये चला था आपको डंक मारने पर, यहाँ पे कुदरत ने, ईश्वर ने दिखा दिया कि सारी चीज़ें नोट होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ईश्वर हर एक चीज़ नोटिस होती है जो इंसान करता है। और वही जहर का प्याला इसके तरफ टर्न कर दिया गया, इसी को पिला दिया गया और अब यह उसी जहर में तड़प रहा है। कोई इसकी देखने वाला नहीं है। इसका बिजनेस में लॉस हो रहा है, काम नहीं कर पा रहा, ये डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। आप अपने काम पे फोकस हो चुके हो। तो जैसे को तैसा कुदरत ने अपनी ताकत दिखा दी है इस इंसान को। आज ये सिर्फ पछतावे में जल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, ये नंबर 6 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपके तरफ शुक्र को मोड़ दिया है। यानी कि आपकी खूबसूरती, आपका पैसा, सब कुछ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ईश्वर आपको राजा बनाने चाहते हैं, पैसा इतना दे देना चाहते हैं कि ताकि आपको पैसे से कोई अपने चरणों में ना झुका सके, आपका गलत फायदा ना उठा सके। आज की दुनिया में ऐसा ही लोग चाह रहे थे, पर यहाँ ईश्वर ने आपको भरपूर यहाँ पे पैसा दिया है ताकि आप जो भी आपको ज़रूरत लगे आप उसे पैसे से पूरा कर सके, कोई आपका गलत फायदा आपकी एनर्जी का ना उठा सके। यहाँ पे ईश्वर ने आपको ये गाइडेंस के तौर पे आपको जो दिया है वो बता भी दिया है कि मैं तुम्हें इसलिए ये कर रहा हूं ताकि तुम्हारा सर कहीं ना झुके। सिर्फ तुमने अगर झुकाया है तो मेरे सामने ही सर झुकाया है। कोई ऐरा गहरा किसी को मैं तुम्हें उनके सामने नहीं झुकने दूंगा, ये ईश्वर ने। क्योंकि आपका बॉन्ड भी यहाँ पे ईश्वर से बड़ा जबरदस्त है। आप कनेक्टेड हैं यहाँ पे डिवाइन से। ओ माय गॉड।
तो आपकी खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है, आपके धन को बढ़ाया जा रहा है, ताकि आप अपने जीवन में जो टावर मोमेंट से आप गुजर रहे हैं उससे आप निकल सकें। तो 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में है। अगर 6666666 आपको दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे गूगल करना है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3rd मंथ, 9th मंथ और यहाँ पे 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं एज क्या यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे 48, 36, 66, 40, 47, 53, 58, ये 44, ये एज निकल के आ रही है। और अब देखते हैं यहाँ पे कि बर्थडे डेट क्या हो सकती है। किसी भी मंथ का 14, 18, 6, 9, 3 और 11, 27, 15, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 9 भी है यहाँ पे। तो 6 नंबर आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है इस समय। और अब देखते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम लेंगे एंजल्स की गाइडेंस कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड निकालते ही मुझे एक मैसेज मिला है, नो नीड टू वरी। तो आपको यूनिवर्स, एंजल्स बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जेटिकली कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपकी उंगली पकड़ रखा है, क्योंकि बॉन्ड आपका जो उनसे बहुत तगड़ा है, एंजल से, डिवाइन से। आपने आज से नहीं, बहुत पहले से उनसे बड़ा ही प्यारा रिश्ता आपका रहा है। और ऑनेस्टली किसी स्वार्थ से आपने ईश्वर से कभी नहीं रिश्ता जोड़ा है और ना ही कभी दिखावा किया है। जब भी आप ईश्वर से एक फ्रेंड की तरफ बातें करते होंगे, ईश्वर को खुदा दोस्त आपने माना होगा। तो फ्रेंड्स, वही दोस्त आपकी मदद करने इस समय आ गए हैं। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पे एंजल्स ने दिया है। आपके जीवन में एक खालीपन है, जो प्यार के लिए हमेशा तरसता रहा है। तो ईश्वर हर चीज़ आपको दे रहे हैं। तो आपके लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर भी भेज रहे हैं, ताकि आपके लाइफ का कोई भी कोना वंचित ना रह जाए। इतनी रहमत आप पे बरस रही है। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी रीडिंग। इसमें मैं नेम इनिशियल्स भी आपको बताऊंगी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इमोशनल यहाँ पे हो गई। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले है PROKSYNVL। तो फ्रेंड्स, यही थी आप आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।